नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हैं अर्थशास्त्र के 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ। तो देखो, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है मुद्रास्फीति का सिद्धांत, बी है आर्थिक विकास का सिद्धांत, सी उपभोग फलन का सिद्धांत, डी वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध निम्न में से किससे है? मुद्रास्फीति से, या आर्थिक विकास के सिद्धांत से, उपभोग फलन के सिद्धांत से, वस्तु कीमत निर्धारण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। अर्थव्यवस्थाओं को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूंजीवादी, पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी। दूसरी मिश्रित। तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाजवादी। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को बांटा गया है, पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है आर्थिक योजना का प्रयोग, निजी क्षेत्र में बाजार तंत्र का प्रयोग, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, या उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो जो इसमें से जो आंसर सही होगा वो होगा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें दोनों की भागीदारी होती है, सरकार की और निजी लोगों की। उसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में केवल निजी लोगों के हाथों में होती है, यानी जिसका पूंजी जिसका सारा नियंत्रण कुछ व्यक्तियों या कुछ विशेष लोगों के हाथ में ही होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन के रह जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण अधिक होता है, और अगर बात करें हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कुछ भागीदारी सरकार यानी कुछ हिस्सेदारी सरकार की है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, बैंकों के क्रियाकलापों से, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि का मतलब संपूर्ण
संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इसका राइट आंसर होगा वो ए। दूसरा होता है व्यष्टि। जिस व्यष्टि होता है व्यष्टि, व्यष्टि जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था होती है, इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, यानी व्यापक क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में। नेक्स्ट, पूंजीवादी में किसका अभाव होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मैंने अभी इससे पहले बताया था, उसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, या ना के बराबर मान के चलें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर सरकारी नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और गैर सरकारी दोनों का लगभग नियंत्रण होता है। समाजवादी समाज में होता है कीमत तंत्र, योजना, सीमित सरकारी नियंत्रण या उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कीमत तंत्र, योजना, समिति सरकारी नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो समाजवादी समाज में योजना होती है। समाजवादी समाज में योजना। निम्न में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? सूर्य की किरणें? नहीं, तो गलती होगा। सूर्य की किरणें धन नहीं मानी। माँ का मार तत्व भी गलत है। ये एक पेड़ की छाया नहीं। जो आभूषण होते हैं वो अर्थव्यवस्था में धन का कार्य करते हैं, एसेट्स। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक सिद्धांत है, एक मान्यता, एक यदि तब तब प्रतिस्थापना, एक परिकल्पना, एक प्रामाणिक परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रामाणिक परिकल्पना। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था है वह है जहां सिर्फ आयात होता है, सिर्फ निर्यात होता है, सिर्फ आयात होता है, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित है, या फिर डी, ना ही निर्यात हो और ना ही आयात हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी सही होगा, ना ही निर्यात हो और ना ही आयात हो रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ना ही आयात हो रहा हो, ना ही निर्यात हो रहा हो। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी है? तो उपभोक्ता को सम्राट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है। कथन किसका है? तो यह कथन दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था? अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, जयसेठ, काई खुसरो मेहता, कौटिल्य, महात्मा गांधी। तो अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जयसेठ काई खुसरो मेहता ने दिया। जयसेठ काई खुसरो मेहता। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जे.एस. कीन्स, जे.के. मेहता, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल। तो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ
ओके सर। द वेल्थ ऑफ नेशन के जो राइटर हैं वो है एडम स्मिथ, और इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक माना जाता है। भारत में हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है? भारत में हाल ही में वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, निर्माण क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा है भारत की बात करें तो। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है भारतीय अर्थव्यवस्था की लेके विशेषकर बात करें तो, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में संयुक्त जो क्षेत्र है उसका क्या मतलब है? किसी उद्योग में सरकार का 60% से अधिक अंश है, या एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का है, दोनों सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित की गई वस्तु, दोनों सार्वजनिक निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की कोई वस्तु। तो ये तो दोनों सेम लगते हैं। ये वाला एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का दोनों है वो संयुक्त क्षेत्र, इसका अभिप्राय होगा भारतीय व्यवसाय। एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं रिकार्डो, मिल, रॉबर्टसन या एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी into the nature and college of the wealth of nation के राइटर निम्न में से कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो एडम स्मिथ है। इन्हीं अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और एक इनकी एक और पुस्तक है द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं? यानी निम्न में से कौन सा ऐसा जो लक्षण इनमें से दिया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है या उसके लिए ठीक नहीं बैठता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है तुम्हारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तौर पर इनको देखते हैं असंतुलित व्यावसायिक ढांचा। ये ऑप्शन सही है कि भारत में जो व्यावसायिक ढांचा है वो असंतुलित है। ये ऑप्शन इसका सही है। कुशल एवं ईमानदार प्रशासन, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता। तो देखो ये जनसंख्या का भारी दबाव भारत में है, ये बात सही है। विदेशी सहायता पर निर्भरता भी है हमारी, असंतुलित व्यावसायिक ढांचा भी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो सही नहीं बैठता है वो ऑप्शन इसका सही होगा, राइट, वो पी, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहां पर कुशल एवं ईमानदार प्रशासन की कमी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो पी, यानी कुशल एवं ईमानदार प्रशासन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं बैठता है। इसके अलावा ये ऑप्शन असंतुलित, हमारे यहाँ जो ढांचा व्यावसायिक ढांचा है वो असंतुलित है, जनसंख्या का हमारे ऊपर भारी दबाव है, विदेशी सहायता पर हमारे बार बार हमें कर्ज भी लेना पड़ता है, तो विदेशी सहायता पर भी हमारी निर्भरता बड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, व्यक्ति का अध्ययन करता है? नहीं। समाज का? नहीं। राष्ट्र का? नहीं। जो अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर जो अध्ययन करता है वो धन का अध्ययन करता है। किसका करता है? धन। तो इसका राइट आंसर होगा वो धन। अर्थशास्त्र का प्रारंभिक तौर पर जो अध्ययन है वो धन का है। नेक्स्ट देखते हैं,
स्वतंत्र होते समय भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी गई? जब हम स्वतंत्र हुए थे तब भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चुनी गई? तो स्वतंत्रता के समय भारत में जो अर्थव्यवस्था चुनी गई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। पहले भी बता चुका हूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित। नेक्स्ट, उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं को कहते हैं। उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं को कहते हैं जिनका कोई प्रतिद्वंदी वस्तुएं, उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं को कहते हैं निजी वस्तुएं, निःशुल्क वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, गैर आर्थिक वस्तुएं। तो उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं होंगी वो होंगी सार्वजनिक वस्तुएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिश टीवी का सिग्नल है सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, मेरिट वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो डिश टीवी का जो सिग्नल है वो एक निजी वस्तु है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था विकसित है? नहीं। विकासशील? यस। इसका राइट आंसर होगा बी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था। अभी हम विकासशील या विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था अभी अमेरिका जैसे बड़े देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र का संबंध। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र का संबंध है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र है उसका किससे संबंध है? कृषि से, उद्योग से, सेवाएं या विनिर्माण? तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि और वानिकी। प्रारंभिक क्षेत्र में कृषि और वानिकी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि और वानिकी से है और कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उससे। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। सेवाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। तृतीयक। सेवाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन कह रहा है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से वानिकी, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा। बीमा भी सेवा क्षेत्र में आता है, बैंकिंग भी, परिवहन एवं संचार भी हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो नहीं आता है वो होता है वानिकी। वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कृषि और वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए। नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत भाई खनन, भंडारण, विनिर्माण या वानिकी। वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र में अभी बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा विनिर्माण। विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कम है दोस्तों, तो आज यहीं तक खत्म करते हैं। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।